शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी कैसे इन्फोर्सिंग डिक्टेटरशिप बन गया है, कैसे तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाए हुए है, इसका एक एक करके आपके सामने आज खुलासा करूंगा। ईडी जो देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत की जाती है, वो किस तरह से जांच करती है, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करती है, किस तरह से उनके परिवारों को प्रताड़ित करती है। और तो और जिसके कारण आज मैं ये पीसी कर रहा हूं, एक व्यक्ति को कहा गया तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम देखेंगे। बेटी को धमकी, पत्नी को धमकी, बूढ़े मां बाप को धमकी, मारना पीटना प्रताड़ित करना और उसके बाद जबरन बयान लेना। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह न्यायालय के सामने उन लोगों के बयान हैं जिनसे जबरन मारपीट करके उनके परिवारों को धमकी देकर उनसे बयान लिया गया। और मैं एक एक करके नाम पढ़ रहा हूं। यह पहला नाम है चंदन रेड्डी का। यह चंदन रेड्डी हाई कोर्ट में पिटीशन करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके ये बताते हैं कि ईडी ने इनको मारा, इनको पीटा, इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख, वरना तेरे परिवार का वो अंजाम करेंगे तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये सारी बातें इसने लिखी। और इतना ही नहीं, इस चंदन रेड्डी को इतना पीटा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के पर्दे फट गए। दोनों कान के पर्दे फट गए। मार मार के, प्रताड़ित करके ईडी का जो हिटलर शाही का गैस चैंबर है, मैं कहूंगा, वहां पर 3rd डिग्री टॉर्चर इस व्यक्ति को देकर जबरन इससे साइन कराया गया। और उसके बाद जब यह व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो अपने सारे दुखड़े माननीय न्यायालय के सामने इसने बयान किए। कैसे इसका बयान लिया गया ईडी में, कैसे इसका बयान लिया गया ईडी के अंदर। और यह इस व्यक्ति की डॉक्टरी जांच है, जो डॉक्टरी जांच की कॉपी मैं अभी आपको दूंगा। ये दोनों डॉक्टरी जांच ये कहती है कि चंदन रेड्डी को मार मार के उसके कान के पर्दे फाड़ दिए गए, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। ये डॉक्टरी की जांच आपको देता हूं। ऐसे कर रही ईडी इन्वेस्टिगेशन। पहला आदमी चंदन रेड्डी, दूसरा अरुण पिल्लई। अरुण पिल्लई वो शख्स है जिसकी पत्नी को, बेटी को, परिवार को धमकाया गया, डराया गया। ईडी ने बयान लिया और बयान लेने के बाद यह शख्स कहता है, न्यायालय में लिखकर देता है, माननीय न्यायालय के सामने कहता है, मुझसे जबरन झूठा बयान ईडी ने लिया, मुझसे जबरन झूठा बयान ईडी ने लिया। अरुण पिल्लई। तीसरा व्यक्ति समीर महेंद्रू। समीर महेंद्रू, इसकी पत्नी को बुलाकर गिरफ्तार करके रखा गया, धमकाया गया, डराया गया, परिवार को प्रताड़ित किया गया। झूठा और जबरन बयान ईडी के द्वारा लिया गया। ईडी ने झूठा और जबरन बयान समीर महेंद्रू से लिया और इसने किसी और के सामने नहीं, माननीय न्यायालय के सामने, माननीय न्यायालय के सामने समीर महेंद्रू ने लिख कर दिया कि जज साहब हमसे तो जबरन झूठा बयान लिया गया। समीर महेंद्रू। तीसरा नाम चौथा नाम भूषण बेलगावी।
भूषण बेलगावी, इस व्यक्ति से भी ईडी ने प्रताड़ित करके झूठा जबरन बयान लिया और इसने किसी और को नहीं, जज साहब को जाके कहा, न्यायाधीश महोदय, माननीय न्यायालय, हमारी रक्षा कीजिए, हमसे ईडी ने झूठा जबरन गलत बयान लिया। पांचवा नाम मनास्वामी प्रभु ने, इससे भी ईडी ने जबरन झूठा जबरदस्ती का बयान लिया और बाद में इसने भी न्यायालय को लिख के दिया, किसी और को नहीं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, माननीय न्यायालय को लिख कर दिया कि न्यायाधीश महोदय, जज साहब, मुझसे ईडी वालों ने जबरन झूठा जबरदस्ती प्रताड़ित करके बयान लिया। छठवां नाम राघव रेड्डी, ये राघव रेड्डी छठवां नाम। राघव रेड्डी, इसने न्यायालय के सामने जाकर कहा कि न्यायाधीश महोदय, हमको तो दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए, हम पर दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, किसके इशारे पर ईडी काम कर रही है? किसके दबाव पर ईडी काम कर रही है? किसके डायरेक्शन पर ईडी काम कर रही है? क्योंकि एक बहुत चौंकाने वाली बात इनके हाई कोर्ट के पिटीशन में लिखी हुई है चंदन रेड्डी के। क्या कह रहे हैं ये? कह रहे साहब, ईडी के अधिकारियों ने तो मारा पीटा, कान के पर्दे फट गए, वहां कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमको मारा पीटा, जो ईडी के ऑफिशियल्स भी नहीं थे। ऐसे लोग थे जो ईडी के अधिकारी नहीं थे, उन्होंने भी हमारे साथ मारपीट की। कौन से लोग हैं? किस पार्टी के गुंडे ईडी के दफ्तर में जाके लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं? कौन से लोग हैं जो ईडी के दफ्तर में जाते हैं, पूछताछ करते हैं, मारपीट करते हैं और जबरन बयान लिखवाते हैं? इसका खुलासा होना चाहिए। माननीय हाई कोर्ट के सामने यह याचिका पड़ी है। इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया जी के पीएस रिंकू, आप जानते हैं कानून में नियम है, किसी को भी बुलाओ, नोटिस दो, पूछताछ करो, कैमरे में पूछताछ करो और सारी जानकारी ऑन पेपर रखो। ईडी हवाई डिपार्टमेंट हो गया है। फोन करता है, बुलाता, आजा, बैठ इतने घंटे, जा घर जा, फिर आजा, बैठ सुबह से शाम तक, फिर घर जा। आप गुंडागर्दी करके, धमका के, डरा के, कान के पर्दे फाड़ के, तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी, इस तरह का बयान देके जांच कर रहे हो? इस तरह का बयान देके जांच कर रहे हो? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, बेटियों के नाम पर धमकी दी जाएगी तो कोई आदमी तो अपने प्राण भी दे सकता है, कागज पे दस्तखत करना तो बहुत दूर की बात है। लड़ना है तो सामने सामने लड़ो, कायरों की तरह बेटी का, पत्नी का, परिवार का सहारा लेके मत लड़ो, सामने सामने लड़ो। जो भी लड़ाई करनी है सामने सामने करो। और आपको याद होगा, देश की पार्लियामेंट में, देश की संसद में मैंने सारे विषय सिलसिलेवार करके एक एक मुद्दा उठाया था ईडी के संबंध में और कहा था कि पिछले 8 वर्षों में 3000 छापेमारी ईडी ने की है और मात्र 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। और यह कहने पर मुझे प्रिविलेज का नोटिस मिला। बहुत अच्छी बात है। देश की संसद में अब मुझे ये सारे मामले उठाने का अवसर मिल गया। मैं विशेषाधिकार समिति के सामने इन ईडी के अधिकारियों को बुलाने के लिए आज ही ये सारे कागजात प्रस्तुत करूंगा कि ईडी के इन सारे अधिकारियों को बुलाया जाए। विशेषाधिकार, संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने मैंने जो मामला पार्लियामेंट में उठाया था, उन आरोपों को ये सारे कागजात 100%, मैं तो कहूंगा 100% से ज्यादा सिद्ध करते हैं कि ईडी राजनीतिक दबाव में जबरन झूठा
मामला बनाती है, सरकारों को बदनाम करती है, सरकारों के ऊपर झूठे आरोप लगाती है। शराब घोटाला जैसी कोई चीज, उसका कोई सिर पांव है ही नहीं। जिन लोगों के जबरन बयान लेकर ईडी ने ये सारे मामले बनाए हैं, वो तो न्यायालय के सामने जाकर कह रहे हैं, हुजूर हमें तो मारा जा रहा है, हमारे तो कान के पर्दे फाड़ दिए जा रहे हैं, हमारे परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है, हम पे दबाव बनाया जा रहा है और झूठे बयान लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, अब देश की, भारत की संसद की, पार्लियामेंट की विशेषाधिकार समिति के सामने जिसने मुझे नोटिस दिया है, ये सारे विषय और मामले मैं रखूंगा और इन सारे अधिकारियों को वहां बुलाने के लिए बोलूंगा कि इन सबको बुलाया जाए और पूछा जाए कि हाई कोर्ट से लेके और न्यायालयों में जो इनके खिलाफ शिकायतें की गई हैं, उसके तथ्य, उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत क्या है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई मुद्दा हो, कोई बातचीत हो, कोई सवाल हो तो। जिन लोगों ने पेटिशन लगाई है, क्या वो सभी आरोपी जो है आबकारी नीति से जुड़े हुए हैं या अन्य अन्य मामलों में भी हैं? ये सारे आबकारी नीति के जो बयान लेकर झूठा मामला ईडी खड़ा कर रही है, ये उससे संबंधित है। ये सारे मामले जो आप लोगों को बताया जाता है, घोटाला घोटाला घोटाला, उस घोटाले में कितना गड़बड़ झाला है, ये सारे बयान इस बात को साबित करते हैं। ये सारे बयान, ये सारी मेडिकल रिपोर्ट, ये हाई कोर्ट की याचिकाएं इस बात को साबित करती है कि घोटाला जैसी कोई बात नहीं। दरअसल गन पॉइंट पे, कान के ऊपर कनपट्टी पे बंदूक लगाकर ईडी, हिटलर के गैस चैम्बर में पूछताछ करके ईडी, ये सारा कुछ मामला झूठा और बेबुनियाद बना रहा है। मुझे तो खुद विशेषाधिकार समिति का नोटिस ईडी के मामले में भी मिला है ना। मुझसे तो भारत की संसद ने पूछा है कि भैया बताओ ईडी कैसे गलत काम करती है। तो ये सारे मामले मैं विशेषाधिकार समिति के सामने रखूंगा, पार्लियामेंट में रखूं। पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है। अब इन अधिकारियों को वहां बुलाया जाए और इनसे पूछा जाए कि कान के पर्दे कैसे फाड़ रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि तेरी बेटी कॉलेज नहीं जाने पाएगी। ये बोल सकता है कोई ईडी का दफ्तर, कोई ऑफिसर, कोई अधिकारी? ईडी के दफ्तर में कैसे बिना नोटिस के किसी को बुलाया जाता है? ईडी के दफ्तर में कैसे ईडी के अधिकारियों के बगैर कोई व्यक्ति पहुंच के मारपीट कर रहा है? ये छोटे आरोप है क्या? और ये हाई कोर्ट की याचिका है और ये डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट है चंदन रेड्डी के मामले में। ये सारे कागजात मैं भी आपको उपलब्ध करा दे रहा हूं और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया के मामले में भी इस तरीके की हरकतें ईडी कर सकती है जिस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं? भैया ये आबकारी से जुड़ा ये मामला है। मनीष सिसोदिया के साथ भी ऐसा कुछ उन पर भी दबाव बनाया जा सकता है क्या? दबाव बनाया किसी का नाम लेने के लिए देखिए सबके ऊपर अरे भाई मैंने तो आपको बताया ना, कान के पर्दे फाड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, 3rd डिग्री टार्चर दे रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया को भी ऐसे टार्चर कर सकते हैं, बाकी लोगों को भी ऐसे टार्चर कर सकते हैं, मार पीट सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? संजय जी दबाव क्या बनाया सबके जा साथ कर रहे हैं, मनीष दबाव बनाया जा रहा है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं आपको सुनना। मनीष सिसोदिया का नाम लेने के लिए भी दबाव बनाया गया और ये जितने आरोपी हैं जिन्होंने ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इस चंदन रेड्डी की याचिका में कि मेरे ऊपर मारपीट करके, कान का पर्दा फाड़ के परिवार को धमकी देकर ऐसे कागजात पे दस्तखत कराए गए, ऐसे कागजात पे हस्ताक्षर कराए गए जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। राघव रेड्डी ने कहा है कि मुझसे राजनीतिक नेताओं का नाम लेने का दबाव बनाया जा रहा है। राजनीतिक नेता कौन है सारे लोग जानते हैं। संजय जी सवाल ये है कि जिस तरीके से भाजपा के कुछ नेता मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं, तो क्या आपको शंका है कि मनीष सिसोदिया पर भी ऐसा दबाव बनाया जाएगा मुख्यमंत्री का नाम लेने के लिए? देखिए ये प्रमाण इस बात को कहते हैं कि ईडी की पूरी इन्वेस्टिगेशन, ईडी की पूरी जांच कूड़ेदान में डाल देनी चाहिए। ये सारे आरोप, ये सारे कागजात
न्यायालय के सामने इनके द्वारा दिया गया आवेदन, इनकी याचिकाएं चिल्ला चिल्ला के ये कह रही हैं कि ईडी झूठा, फर्जी, बेबुनियाद मुकदमा दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए, केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए बना रही है। ये सारे कागजात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। धन्यवाद।